मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के रेलवे कंट्रोल रूम में पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिसके बाद रेलवे कंट्रोल रूम को संचालित करने में काफ़ी समस्याएं भी आ रही थीं और कंट्रोल रूम को दूसरी जगह स्थापित करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा था। लगातार रेलवे अधिकारी मेहनत कर रहे थे, आखिरकार उनको कामयाबी भी मिली। मुरादाबाद का जो उत्तर रेलवे सांस्कृतिक केंद्र है, वहाँ पर रेलवे के कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है और नए कंट्रोल रूम को बनाने के लिए लगभग 40 लाख रुपए की लागत बताई जा रही है और उसको तैयार भी किया गया है। सुरक्षा की सभी बातों को ध्यान में रखकर उसमें काम किया गया है, जिसका शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश द्वारा किया गया। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश का ये कहना है कि कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ साथ सुरक्षा की सभी नियमों का पालन करने के लिए इस कंट्रोल रूम में सारे कार्य को किया गया है। रेलवे का कंट्रोल रूम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें उसको संचालित करने के लिए कार्य किए जा रहे थे। कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद उसमें काफ़ी समस्याएं भी आ रही थी, जिसके बाद अब उसको नई जगह स्थापित किया गया है और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। कुल मिलाकर अब नए कंट्रोल रूम में सभी कर्मचारी सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ साथ अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। मुरादाबाद पिछले दिनों रेलवे मंडल मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम को कई रेल कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से कार्यालय को सील कर दिया गया था। वहीं पुराने कंट्रोल रूम में स्पेस कम होने के कारण उसको कहीं और शिफ्ट किए जाने की कवायद भी शुरू कर दी गई थी। वहीं कंट्रोल रूम को उसके बाद कई जगह शिफ्ट किया गया। रेलवे मंडल मुख्यालय के कंट्रोल रूम को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए भवन की तलाश शुरू कर दी गई थी और मनोरंजन सदन के निकट 40 लाख की लागत से आकांक्षा न्यू कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका शुभारंभ आज मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने किया। नए कंट्रोल रूम के विषय में जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने बताया कि 15 दिनों के अंदर दिन रात कार्य कराकर इस कंट्रोल रूम को तैयार किया गया है। इस कंट्रोल रूम को स्थापित करने में जिन श्रमिकों और कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है, उनको सम्मानित किया जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए बताया कि मुरादाबाद के रेलवे कंट्रोल रूम में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद कंट्रोल रूम को संचालित करने में काफी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा था, जिसको लेकर रेलवे अधिकारियों के साथ कर्मचारियों में भी कई समस्याएं सामने आई। आखिरकार मुरादाबाद के उत्तर रेलवे सांस्कृतिक केंद्र में रेलवे कंट्रोल रूम को स्थापित करने के लिए योजना तैयार की गई, जिसके बाद सभी जिम्मेदार अधिकारियों को कंट्रोल रूम को स्थापित करने के लिए काम सौंपा गया। मात्र 15 दिन के अंदर ही कंट्रोल रूम को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से हटाकर सांस्कृतिक केंद्र में स्थापित किया गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि लगभग 40 लाख रुपए की लागत से कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जिसमें कर्मचारी एक दूसरे से शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अपने कार्य को बहुत बेहतर तरीके से करते हुए दिखाई देंगे। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश का ये भी कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि कर्मचारी हमारा सुरक्षित रहें और काम में भी कोई बाधा उत्पन्न न हो, जिसको लेकर सभी बातों को ध्यान में रखकर इस कंट्रोल रूम में काम किया गया है। साथ ही मंडल रेल प्रबंधक ने ये भी बताया कि मात्र 15 दिन के अंदर इस कंट्रोल रूम को तैयार किया गया है, जिसको लेकर इस कंट्रोल रूम को तैयार करने में 12 दिन के विभागों के अधिकारियों का सहयोग रहा है। उनको पुरस्कार देकर सम्मानित करने के लिए भी योजना तैयार की जा रही है। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने सभी रेलवे कर्मचारियों के साथ मुरादाबाद के नागरिकों से अपील की, कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के खात्मे के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक मानसिक मीना, सीनियर डीपीओ विपुल गोयल, रेखा शर्मा के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, विगत माह में हमारे कंट्रोल के कई सारे कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि वो सब अभी सब स्वस्थ होकर के लौट आए हैं, बट उनके कोरोना से इन्फेक्ट होने की वजह से हमें हमारा जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल सेंटर था उसे हमें थोड़ा बंद करना पड़ा था और टेम्परेरली हम लोग किसी दूसरी जगह से उसको ऑपरेट कर रहे थे, अलग अलग स्थानों पर बैठ करके। उससे हमारे कंट्रोल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। ये महामारी को देखते हुए ऐसी आवश्यकता हम लोग को लग रही थी कि हमारा एक बैकअप कंट्रोल सेंटर किसी जगह पे उपस्थित होना चाहिए, जहाँ पर अगर हम अपना कंट्रोल बिल्डिंग बंद करनी पड़े तो उसमें हम पूरा कंट्रोल वहाँ पर शिफ्ट कर सकें। इसी को देखते हुए हम लोगों ने अपना एक ये बैकअप कंट्रोल सेंटर यहाँ पर बनाया है। तो अगर हमें अपनी एग्जिस्टिंग कंट्रोल सेंटर बंद करने की जरूरत पड़े, हम सबको यहाँ पर शिफ्ट करके काम करेंगे। लगभग कितने रुपए का खर्चा आया सर इसको बनाने के लिए? देखिए, इसमें ये बिल्डिंग हमारी पहले से मौजूद थी और हमारे मेनली पर्सनल विभाग द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए हम लोग इसको प्रयोग में लाते थे।
तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल था, खाली इसमें सिग्नल और टेलीकॉम के कुछ कार्य, बिजली के कुछ कार्य और थोड़ा बहुत सिविल इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन करके हम लोगों ने चालू करा है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आया है। ये हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे मोस्टली हम लोगों ने उसी में से मैनेज किया है इसको। तो सुरक्षा के से सारे इंतजाम इसमें किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ये सारे। ये स्पेस एक्चुअली हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रॉपरली मेंटेन हो रही है। और जो हमारे सेक्शन कंट्रोलर्स रहते हैं वही चाहते थे कि उनके यहाँ एंट्री एग्जिट भी उनकी थोड़ी सी कंट्रोल रहे और उनका स्पेस अलग से रहे कुछ करने के लिए, तो वो व्यवस्था भी हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से करी हुई है। बाकी भी जो कोरोना से बचाव के इंतजाम हैं, जैसे सैनिटाइज़र की अवेलेबिलिटी है, हाथ धोने के साबुन का अरेंजमेंट, हाइजीनिक उस जगह पर वो सारी व्यवस्था भी वहाँ पर ऑलरेडी उपस्थित है। प्लस इस बिल्डिंग के अंदर हमारा एंट्री एग्जिट भी कंट्रोल्ड ही रहेगा, और चूँकि हमारे DRM ऑफिस थोड़ी सी दूरी पर है, इसलिए किसी अवांछित लोगों को आना जाना भी प्रतिबंधित टाइप का ही रहेगा वहाँ पर।